नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नई नवेली बहू के साथ हनीमून पर गए ननद नंदोई। यह देख बहू को आया गुस्सा। रजनी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। रजनी के पिता ने सोचा समय रहते बेटी की शादी कर दूं, इसलिए रजनी के पिता ने रजनी के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिया। एक दिन रजनी को देखने वाले लड़के वाले आए। रजनी के होने वाले ससुर जी ने कहा, आपकी बेटी तो हमारे घर में राज करेगी। वो चाहे तो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती है। पढ़ते समय कोई उसे किसी काम के लिए नहीं कहेगा, बल्कि उसे पानी भी वहीं बैठे मिलेगा। और फिर हमारे बेटे देवांश और रजनी बेटी का तो फील्ड भी एक ही है। वो एक साथ नौकरी कर सकते हैं या अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। वैसे भी देवांश एक कंपनी बना रहा है, उसमें रजनी बेटी को भी डायरेक्टर बना देंगे। वैसे वो पूरी मालकिन रहेगी हमारे घर की। मुकेश जी ने हंसते हुए रजनी के पिता से कहा। रजनी के पिता यह बातें सुन सोचने लगे, मैं ऐसे ही परिवार की तलाश कर रहा था जहाँ पर मेरी लड़की को पढ़ाया लिखाया जाए, उस पर कोई पाबंदियाँ ना हो। अब तक जितने भी लड़के देखे थे सबने कुछ न कुछ शर्तें रखी थी। ये मुकेश जी की बातें सुनकर अपनी बेटी का भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई दिया और रजनी और देवांश का रिश्ता तय हो गया। सही समय पर दोनों की शादी हो गई। शादी में रजनी के पापा ने बहुत दहेज भी दिया। आखिर खूब पढ़ा लिखा लड़का था। 4 दिन बाद जब देवांश और रजनी का हनीमून का प्रोग्राम बना तो ननद नंदोई और उनका बेटा भी तैयार हो गए। रजनी ने देवांश की तरफ देखा तो देवांश के कुछ बोलने से पहले ही मुकेश जी बोले, बेटा तुम दोनों अकेले वहाँ अनजान शहर में परेशान हो जाओगे, इसलिए तुम्हारे ननद और नंदोई साथ जा रहे हैं। ननद की शादी उसी शहर में हुई थी। ननद का जब मन चाहा घर आ जाती थी। यह सब देख जेठानी भी अपना मुंह बना रही थी। रजनी क्या बोलती, हनीमून के सपनों पर तो पानी ही फिर गया। हनीमून से वापस आकर रजनी घर गृहस्थी में रहने लगी। रजनी के कपड़ों की बारी आई। उसे जेठानी के साथ अपने कपड़े शेयर करने के लिए कहा गया। ससुराल में अपना पराया कुछ नहीं होता। कपड़े शेयर करने से दोनों के पास ज़्यादा कपड़े दिखेंगे। यहाँ भी रजनी मन महसूस कर रह गई। जेठानी के कपड़े तो उसको कभी पसंद नहीं आए, क्योंकि उनका रख रखाव इतना गंदा था कि देखने का भी मन नहीं करे। हाँ, अपने कपड़ों की बलि जरूर चढ़ गई। कुछ दिन बीतने के बाद रजनी ने देवांश से अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए पेपर देने की बात की। देवांश तो यही चाहता था, लेकिन जब मुकेश जी को यह बात पता लगी तो वो नानुकुर करने लगे। देवांश के कहने से वो मान गए तो जेठानी बोली, मैं अपने हिस्से से ज़्यादा काम नहीं करूँगी। ननद ने कहा, पढ़ लिख कर क्या करेगी, अपने घर गृहस्थी संभाले, इसी में भलाई है। उस दिन रजनी से चुप नहीं रहा गया। वो बोली, जी शादी से पहले तो आपने कहा था कि तुम पढ़ाई करोगी तो तुम्हें पानी के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। अब ये तो सारे काम की बात हो रही है। बेटा वो सब तो कहने की बात थी, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ये तो तुम दोनों के बीच की बात है, मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। बार भी रजनी ने घर के काम संभालते हुए अपने पेपरों की तैयारी की। अब रजनी और देवांश ने अपना ऑफिस खोल लिया। जब भी रजनी ऑफिस के लिए निकलती तो जेठ जेठानी और ससुर का मुंह बन जाता, लेकिन रजनी नहीं रुकी। महीना भी नहीं बीता था कि एक दिन रजनी के जेठ मुकेश जी से बोले, रजनी का ऑफिस जाना बंद कराओ,
वरना ये देवांश को अपनी मुट्ठी में कर लेगी। इसको थोड़ा बांध कर रखो, बहुत उड़ रही है। उस दिन मुकेश जी ने रजनी को बुलाया। बोले, बहू तुम तो रोज ऑफिस चली जाती हो, ये सारे काम अकेले निशा को करने पड़ते हैं। अब बहुत हुआ, ऑफिस जाना बंद करो, घर के कामों पर ध्यान दो। देवांश के साथ किसी क्लाइंट के पास आने जाने का काम तुम्हारे जेठ विपिन संभाल लेंगे। बस पापा जी, बहुत हुआ। शादी से पहले तो आप लोगों ने मेरे पापा से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन समझ गई कि ये सब तो कहने की बातें हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ से मोटा दहेज मिल रहा है। शादी के बाद से आपने तो जैसे मेरे पैरों में मीठी मीठी बातों की बेड़ियाँ ही पहना दी। पहले तो अकेले में होने वाली परेशानी को हवाला देकर हनीमून के सपनों पर पानी फेर दिया, कभी अपना पराया ना करने का हवाला दे दिया। पढ़ाई करने बैठी तो घर के सारे काम और जिम्मेदारियों की बेड़ियां पहना दी। अब ऑफिस जाना शुरू किया तो आप कह दिया कि मेरी जगह जेठ जी चले जाएंगे। क्या जेठ जी को इस काम की नॉलेज है, या आप लोगों को ये डर है कि देवांश के साथ रहेगी तो कहीं वो उसे लेकर अलग ना हो जाए? आप तो मेरे पैरों में बेड़ियां डालकर घर में बैठाना चाहते हो। आपने कहा था कि देवांश और मैं अपना ऑफिस खोल सकते हैं। जब काम मुझे और देवांश को करना है तो इसमें जेठ जी क्या करेंगे? जेठ जेठानी को मेरी तरक्की से जलन है, या फिर यूँ कहूँ आपको डर है कि यह दोनों अपनी खिचड़ी कभी अलग ना पका ले। कंपनी में डायरेक्टर तो आप मुझे कभी नहीं बनने देंगे, क्योंकि फिर तो आपके हाथ में कुछ ना रहेगा। जेठ जी देवांश के साथ इसलिए रहना चाहते हैं कि वह देख सके कितनी कमाई हो रही है। आप लोग मेरी हर बात पर नज़र रखना चाहते हो। अब मुझे समझ आ गया कि ये सब वादे तो सिर्फ कहने के हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं। अब आप लोग बहू के पैरों में बेड़ियां डालना चाहते हैं। यही बहू जो शादी के बाद से ही अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करती है, आप सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है। उस बहू के लिए तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, उसके लिए तो आपके मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं। आप अपने ही किए वादों का मान नहीं रख सकते तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? फिर देवांश मेरा फेवर लेगा तो आप कह देंगे कि मैंने देवांश को अपने वश कर लिया है। देवांश भी वही खड़ा था। वो बोला, पापा रजनी सही कह रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके द्वारा पहनाई गई बेड़ियों को तोड़कर कुछ कदम उठाए। इससे अच्छा है इन बेड़ियों को आप खुद ही खोल दो, वरना वो अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये बेड़ियाँ खुद ही तोड़ देगी। इतना कहकर रजनी और देवांश वहाँ से चले गए। पीछे रह गए मुकेश जी और उनका बड़ा बेटा बहू, जो अभी भी उन्हें रजनी के खिलाफ भड़का रहे थे कि उसने आकाश को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।